नमस्कार। टाइम ट्रैवल ये शब्द सुनते ही दिमाग में कितनी सारी फिल्में, कितनी सारी कहानियां घूमने लगती हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई असली विज्ञान भी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सीधा सवाल यही है, क्या सच में समय में आगे या पीछे जाना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस के सबसे बड़े नियमों को भी चुनौती देता है। तो इस पूरे सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले, समय असल में है क्या? फिर आइंस्टाइन ने समय को मोड़ने का क्या राज बताया? हम वर्महोल्स की भी बात करेंगे, जो ब्रह्मांड के शॉर्टकट माने जाते हैं। और हाँ, अतीत में जाने के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इसमें से क्या सच है और क्या सिर्फ थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये समय है क्या। ज्यादातर हम सोचते हैं कि ये एक सीधी लाइन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन जानते हैं, विज्ञान की दुनिया में ये कहानी थोड़ी अलग है और बहुत ज्यादा दिलचस्प भी। यहीं पर एंट्री होती है आइंस्टीन की। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया, स्पेस टाइम। सोचिए, स्पेस यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और टाइम ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही चीज का हिस्सा हैं, एक ही ताने बाने में बुने हुए हैं। कमाल है ना? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी लचीली चादर है। इसी चादर का नाम है स्पेस टाइम। और इस चादर को मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है, और बस यही वो आइडिया है जहां से टाइम ट्रैवल का पूरा विज्ञान शुरू होता है। तो अगर स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम समय को भी मोड़ सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यही बताती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, मतलब समय का फैल जाना या सिकुड़ जाना। ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है या कितने ज्यादा ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटी में है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। तो इसके दो सीधे सीधे नियम हैं। पहला, आप जितनी तेजी से चलेंगे आपके लिए समय उतना ही धीरे चलेगा। और दूसरा, आप जितनी मजबूत ग्रेविटी के पास होंगे, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तो भी समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। और सुनिए, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये सच में होता है। जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है ना, उनकी उम्र धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले बस थोड़ी सी धीमी गति से बढ़ती है। मतलब जब वो वापस आते हैं तो वो असल में भविष्य में कुछ मिलीसेकंड्स की यात्रा कर चुके होते हैं। इसका मतलब साफ है, भविष्य की यात्रा साइंटिफिकली पॉसिबल है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक साबित हो चुका फैक्ट है। ठीक है, भविष्य की यात्रा तो पक्की हो गई, पर अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो फिल्मों में सबसे ज्यादा दिखाई जाती हैं, वर्म होल्स। क्या ये सच में ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के शॉर्टकट हैं, या समय में यात्रा करने का दरवाजा? तो थ्योरी के हिसाब से वर्म होल क्या है? सोचिए, आपने स्पेस टाइम की चादर को मोड़ा और दो सिरों के बीच एक सुई चुभो दी, बस वही सुरंग एक वर्म होल है। एक ऐसा शॉर्टकट जो अरबों किलोमीटर की दूरी को कुछ ही कदमों का बना दे। तो फिर इसे टाइम मशीन कैसे बनाएं? थियरी ये कहती है कि अगर हम एक वर्म होल का एक सिरा पकड़कर उसे लगभग लाइट की स्पीड से घुमा दें, तो टाइम डायलेशन की वजह से उस सिरे पर समय धीरे बीतेगा। अब एक सिरे पर 2050 है तो दूसरे पे 2024। बस सुरंग से गुजरो और आप पहुंच गए भविष्य अतीत में। पर यहां एक बहुत बड़ी लेकिन है। इसे खुला रखने के लिए एक खास तरह के एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जो हमें आज तक मिला नहीं है। भविष्य में जाना तो फिर भी ठीक है, असली सिरदर्द तो तब शुरू होता है जब हम अतीत में जाने की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास को बदलना मतलब लॉजिक के सारे नियमों को तोड़ना। और यहीं पर सामने आता है टाइम ट्रैवल का सबसे मशहूर और दिमाग घुमा देने वाला पैराडॉक्स, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर कोई टाइम मशीन से पास्ट में जाए और अपने दादाजी से उनकी दादीजी से मिलने ही ना दे, तो फिर उसके माता पिता का जन्म नहीं होगा। और अगर वो नहीं, तो फिर वो खुद पैदा कैसे होगा जो टाइम मशीन बना के पास्ट में गया? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट दो रास्ते बताते हैं। एक है मल्टीपल टाइमलाइंस थियरी, मतलब जैसे ही आप पास्ट बदलेंगे आप एक नई दूसरी दुनिया बना देंगे, आपकी अपनी दुनिया वैसी ही रहेगी। और दूसरा है सेल्फ कंसिस्टेंसी का नियम। ये कहता है कि आप पास्ट बदल ही नहीं सकते, कुदरत आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देगी जिससे पैराडॉक्स पैदा हो। ओके, थ्योरी और पैराडॉक्स की दुनिया से वापस आते हैं जमीन पर। अब देखते हैं कि असलियत में एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या साबित किया है।
और कमाल की बात यह है कि टाइम डायलेशन को सच में टेस्ट किया गया है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें हवाई जहाज़ों में एटॉमिक घड़ियां रखी गईं और जानते हैं क्या हुआ? वो घड़ियां ज़मीन पर रखी घड़ियों से थोड़ा अलग चलीं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर में तो ये रोज़ होता है, जहां तेज़ रफ्तार कणों के लिए समय वाकई धीमा हो जाता है। ये सब आइंस्टाइन की बातों का पक्का सबूत है। तो कुल मिला के कहानी क्या है? भविष्य की यात्रा, हाँ, ये साबित हो चुकी है, मगर बहुत ही छोटे, मतलब मिली सेकेंड्स के लेवल पर। और अतीत की यात्रा, वो अभी भी बस एक थ्योरी है, एक बहुत ही मुश्किल थ्योरी। तो फिर हम एक टाइम मशीन बना क्यों नहीं लेते? अरे क्योंकि मुश्किलें पहाड़ जैसी हैं। हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी जितनी शायद पूरी इंसानियत मिलके भी ना बना पाए। ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी को काबू करना होगा, एक वर्म होल को ढूंढना, बनाना और फिर उसे टिकने देना। हमारी आज की टेक्नोलॉजी इसके आसपास भी नहीं फटकती। तो फाइनल फैसला क्या है? देखिए, भविष्य में जाना ये साबित हो चुका है। हाँ, अभी के लिए ये बहुत छोटे स्केल पर ही मुमकिन है। और अतीत में जाना, ये सिर्फ थियोरेटिकल है और इतना मुश्किल और पैराडॉक्स से भरा है कि लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन अंत में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फिजिक्स के नियम ये नहीं कहते कि टाइम ट्रैवल नामुमकिन है, वो बस ये कहते हैं कि ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या इंसानियत कभी एक पूरी तरह काम करने वाली टाइम मशीन बना पाएगी? शायद इस सवाल का जवाब हमें भविष्य में ही मिले।